चुरानी है, आशा की सुबह का संदेशा लानी है। आए हैं हम आए हैं, संदेशा लाए हैं। आए हैं हम आए हैं, संदेशा लाए हैं। जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद। जिंदगी जिंदाबाद के आज के सफर में जुगनू और सभी का नमस्कार। सभी देख रही हो इन ट्रकों को, सड़क पर कैसे फर्राटे से दौड़ते चले जा रहे हैं। अक्सर सोचता हूं इन ट्रक ड्राइवरों की जिंदगी भी क्या जिंदगी है। दिन रात सड़कें नापते हैं, कभी मस्त तो कभी पस्त। सच कहा जुगनू, चलना ही इनका जीवन है। मगर इनके जीवन में कभी कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं जब इनकी रफ्तार थम जाती है, जिंदगी ठहर जाती है। इन्हें पता ही नहीं चलता कि कब एक ऐसा अनजाना मोड़ आएगा जहां ये अनायास ही मुड़ जाएंगे। ये जान भी नहीं पाते कि वो मोड़ इनके जीवन का सबसे खतरनाक मोड़ है, HIV एड्स। सच कहती हो सभी, जीवन अगर एक गाड़ी है तो ऊंचे नीचे पड़ाव और खतरनाक मोड़ इसका हिस्सा बन ही जाते हैं। मगर ये ट्रक ड्राइवर जो अनजाने ही ऐसे अंधे मोड़ पर मुड़ जाते हैं, उनको कौन बताए कि हर मोड़ सुहाना नहीं होता। ओहो जुगनू, अब ऐसी उदास बातें मत करो। हम जैसे लोग किस लिए हैं? हमारा काम ही है इन्हें सिग्नल दिखाना, समझाना, इनकी सहायता करना। हमारे इस मिशन में लिंक वर्कर भी जुड़े हैं जो HIV संबंधी जागरूकता अभियान से जुड़े हैं। अच्छा चलो, आज मैं तुम्हें ललितपुर जिले के छोटे से इलाके में जागरूकता अभियान से जुड़ी सुमित्रा बहन की कहानी सुनाती हूँ कि कैसे उन्होंने हिम्मत और लगन से अपने अभियान को सफल बनाया। अच्छा सभी, क्या सुमित्रा बहन लिंक वर्कर हैं? हाँ, और उन्होंने पूरे टेकरी क्षेत्र को, वहाँ के रहने वाले ट्रक ड्राइवरों के पूरे कुनबे को HIV एड्स से जुड़ी जानकारी और बचाव की राह तो दिखाई ही, साथ ही साथ सबको अपनी जांचें करवाने पर भी राजी कर लिया। सभी, अब तो मैं भी ललायत हो उठा हूँ। चलो जरा उधर वो छोटी सी फुलवारी देख रही हो, वहीं बैठकर कुछ ठंडा पीते हैं और तुम्हारी कहानी भी सुनते हैं। कैसा लगा ये आइडिया? वंडरफुल। तो चलो वहीं बैठते हैं। मैं निकला ओ गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। हो एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। अरे एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। गड्डी जांदी अच्छा लांगा मार दी, मैनू याद आए मेरे यार दी। गड्डी जांदी अच्छा लांगा मार दी, मैनू याद आए। ये स्वर गुलशन सिंह ड्राइवर का है। जब ट्रक लेकर निकलता है तो उसका मस्ती भरा गाना पूरी सड़क पर गूंज उठता है। बड़ा मस्त मौला है ये गुलशन। नमस्कार सुमित्रा बहन। इस सड़क के किनारे खड़ी खड़ी क्या सोच रही हैं? कहीं चलना हो तो मैं अभी चुटकी बजाते छोड़ दूंगा। अरे नहीं गुलशन भैया, गांव से लौट रही हूँ, मन थोड़ा दुखी सा है। कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। अरे भाई, समझा समझा कर हार गई मैं, लेकिन इन्हें तो जैसे
अपनी जिंदगी की कोई परवाह ही नहीं। अरे अपनी जान की तो छोड़ो, अपने बीवी बच्चों का भी इन्हें कोई ख्याल नहीं। अरे क्यों नहीं समझना चाहते कि जीवन अनमोल है और यूं ही व्यर्थ नहीं गवाया जा सकता। सुमित्रा बहन, हमारा ये छोटा सा ग्रामीण क्षेत्र जो टेकरी कहलाता है, मध्य प्रदेश की सीमा पर है। इसकी खास बात यह है कि टेकरी हम जैसे ट्रक ड्राइवरों का भरा पूरा कुनबा है। अब आपने तो देख ही लिया है कि हमारे टेकरी क्षेत्र में लगभग 200 मकान और कमोबेश 1000 के आसपास की आबादी है। बहन सुमित्रा, ये बड़े फक्र की बात है कि इस आबादी में हम जैसे 50 ट्रक ड्राइवर हैं जिनकी जिंदगी पहियों पर दौड़ती है। हम ट्रक के आशिक हैं और ट्रक हमारी महबूबा। इसी बात पर एक शेर सुनो, पहियों पे दौड़े जिंदगी, देखो खेल अजूबा। मैं हूं आशिक ड्राइवर और ट्रक मेरी महबूबा। क्या बात है सुमित्रा बहन, इतना लाजवाब शेर सुनाया और आपके चेहरे पर मुस्कान तक नहीं आई। गुलशन भैया, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्यों आई हूँ तुम्हारे गांव। अरे पिछले कई हफ्ते से गांव के चप्पे चप्पे को छाना है, सबसे मिली हूँ और मुझे पता चला है कि इस गांव के 3 आदमी मौत के मुंह में चले गए हैं क्योंकि वे HIV पॉजिटिव थे। सुना तुमने गुलशन? वो तीनों मर गए हैं और तुम्हें पता है कि वो तीनों मरने वाले व्यक्ति ट्रक ड्राइवर ही थे। यानी अब तुम्हारे कुनबे में 50 नहीं, सिर्फ 47 ट्रक ड्राइवर रह गए हैं। और गुलशन, मैंने ये भी पता लगाया है कि एक और ट्रक ड्राइवर HIV पॉजिटिव है यहाँ, जो अभी तो जिंदा है लेकिन उसे कई बीमारियों ने जकड़ रखा है और पता नहीं कब तक वो और जिंदा रहेगा। भगवान जाने ये गिनती कितने अंकों पर जाकर खत्म होगी। बस करो सुमित्रा बहन, बस करो। हम ट्रक ड्राइवरों की रूखी सूखी कठिन जिंदगी कितनी सूनी है। कभी मन बहलाव के लिए थोड़ी बहुत मौज मस्ती कर लेते हैं, तो इसमें गलत क्या है? बात सही और गलत की नहीं है गुलशन, बात है जानकारी की, समझदारी की और वफादारी की। मैं तुम्हारे गांव के लोगों को बताना चाहती हूँ कि HIV और एड्स लाइलाज है, केवल इससे बचने के ही उपाय हैं। तब फिर अनजान रहकर बेमौत मरने से तो अच्छा है ना कि जानकारी प्राप्त की जाए और सावधानी बरती जाए। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए गुलशन भैया, क्या नहीं करोगे मेरी मदद? मैं आपकी हर मदद के लिए तैयार हूँ। बताइए क्या करूँ? देखो गुलशन भैया, तुम बस अपने जैसे समझदार लोगों की एक टीम बनाओ जो मेरे साथ रहकर मेरी बात सुने और मैं जैसा कहूँ बस वैसा करने में मेरी सहायता करें। ठीक है सुमित्रा बहन, नेक काम में देरी नहीं। आइए गाड़ी में बैठिए, मैं आपको टेकरी ले चलता हूँ और अपने कुछ साथियों को भी राजी करके आपसे मिलवाता हूँ। इधर से चढ़िए, इधर से। बस ये साइड वाला स्टैंड पकड़ लीजिए। बस मैं आराम से बैठ गई। अब चलो। जो हुकुम। चल मेरी रानी, शुरू कर नई कहानी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। जी नमस्ते, आप कौन? किससे मिलना चाहती हैं? अरे गुलशन भाई, तुम भी साथ आए हो? हाँ रणविजय भैया, मैं ही इन्हें आपके पास लेकर आया हूँ। अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? अब माफ करना भाई, जरा परेशान हूँ। आइए आप भी भीतर आइए, मैं पानी लाता हूँ। नहीं धन्यवाद, पानी की जरूरत नहीं है, मैं तो बस आपसे ही मिलने आई हूँ। मुझसे? मगर मैं तो आपको जानता तक नहीं। देखिए, मेरा नाम सुमित्रा है और मैं HIV के बचाव अभियान से जुड़ी एक लिंक वर्कर हूँ और इस समय आपके ही गांव में काम कर रही हूँ। ओह,
आप ही सुमित्रा बहन हैं। मैंने आपका नाम और काम दोनों ही सुन रखा है। चलो, ये अच्छी बात है। शुरू में सुमित्रा बहन बड़ी परेशान और दुखी थी कि इस गांव का कोई भी आदमी उनकी सलाह तो दूर, बात तक नहीं सुनना चाहता। मगर मैंने इनकी बातें सुनी, क्योंकि हमारे गांव के 3 लोग एड्स की स्थिति में पहुंचकर कई गंभीर बीमारियों से चल बसे। एक बीमार पड़ा है, कल हम में से किसी की बीमारी हो सकती है, कौन जाने। शायद अगला घर मेरा ही हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मेरा छोटा भाई भानु प्रताप बहुत बीमार है। लाख इलाज करवाया पर ठीक नहीं होता। अब तो इतना कमजोर हो गया है कि चलना तो दूर, ठीक से उससे खड़ा भी नहीं हो पाता। वो अब उसे टीबी हो गई है। देखिए रणविजय जी, मुझे आपके भाई भानु प्रताप से मिलना है। कहाँ है वो? वो उधर है, सामने वाले कमरे में। आइए आइए। नमस्ते भानु। नमस्ते। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? तबीयत क्या बताऊं, बहुत दर्द है। अब मैं नहीं बचूंगा। रणविजय, ये कौन है? मैं मर जाऊंगा, मुझे टीबी है। देखो रणविजय, भानु को इसी वक्त मैं अस्पताल ले जाना चाहती हूँ। वैसे एक बात बताओ, क्या भानु को टीबी की दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं? भानु की हालत देखकर तो ऐसा ही लगता है। फिर तो भानु को एक और जांच करानी पड़ेगी। शायद तुम्हें पता नहीं कि जरा सी नासमझी से बिना सुरक्षा उपायों को अपनाए जो लोग यौन संबंध बनाते हैं या अपने जीवन साथी से वफादारी नहीं निभाते या फिर संक्रमित रक्त चढ़वाते हैं, वो HIV संक्रमण से ग्रस्त हो जाते हैं। और मुझे डर है कि कहीं भानु प्रताप भी। सुमित्रा बहन, मैं अब एक पल भी नहीं गंवाना चाहता। चलिए, मैं भानु को अभी अस्पताल ले चलता हूँ। गुलशन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद की क्या बात है रणविजय भाई, मैं अपनी महबूबा, मेरा मतलब है अपना ट्रक साथ ही लाया हूँ। चलो भानु को सहारा देकर उठाते हैं। आराम से। हाँ, ऐसे आहिस्ता। धीरे। हाँ। देखिए मैं भानु को जिला अस्पताल ले जाना चाहती हूँ। आइए उधर से चलते हैं। हाँ, चलिए। फिर क्या हुआ सवी? भानु प्रताप की जांच में क्या पता चला? अरे जुगनू, जांच हो ही नहीं पाई। वो क्यों? क्या अस्पताल बंद था? नहीं, जिला अस्पताल खुला था, मगर भानु इतना ज्यादा कमजोर था कि वो हिलडुल तक नहीं पा रहा था। सीढ़ी चढ़ना उसके लिए दूभर हो रहा था। सब उसे हिम्मत दे रहे थे, उसका हौसला बढ़ा रहे थे, पर वो तो जैसे टूट ही चुका था। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। मर जाने तो मेरे शरीर में रत्ती भर जान नहीं है। मेरी हड्डियों में इतनी भी ताकत बची कि मैं शरीर भी हिला सकूं। मैं सीढ़ी चढ़ना तो दूर, मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। देखो तुम सब चले जाओ, मैं दोबारा आ जाऊंगा। पहले मुझे ठीक हो लेने दो। मुझे घर वापस ले चलो। अरे भानु, थोड़ा धीरज रखो। भानु, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। अरे तुम्हें गोद में उठा के ऊपर ले चलेंगे। नहीं। मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। मैं नहीं जा सकता। मैं बाद में फिर कभी जांच करा लूंगा। वापस
वापस चलो रणविजय। अरे वापस चलो। अब क्या करें गुलशन भाई? सुमित्रा बहन, अब कहो क्या करना है? हाँ, अब क्या करें, वापस ही चलते हैं। अब लगता है फिर दोबारा आना पड़ेगा। अब तो कोई चारा ही नहीं बचा। हाँ हाँ चलो। ये तो बहुत बुरा हुआ सभी। भानु प्रताप की जांच नहीं हो सकी। हाँ जुगनू, भानु की बेहद कमजोर देह और टूटा हुआ मनोबल धोखा दे गए। वो सिद्ध करके वापस आ गया। फिर क्या हुआ सभी? आगे जानने के लिए सुनो कहानी का अगला हिस्सा। सुमित्रा बहन, घर में हैं क्या सुमित्रा बहन आप? अरे रणविजय, क्या बात है? इतना हड़बड़ाए हुए क्यों हो? और पिछले एक हफ्ते से कहाँ गायब हो गए थे तुम सब? क्या बताऊं सुमित्रा बहन, पिछले एक हफ्ते में बहुत कुछ घट चुका है। मैं रोज तुम्हारे घर जाती थी, पर वहाँ भी ताला मिलता था। आखिर तुम थे कहाँ? सुमित्रा बहन क्या बताऊं मैं, भानु की गिरती हालत देखकर मैं उसे झांसी के एक प्राइवेट अस्पताल ले गया। वहां सारी जांचें हुई उसकी। उन जांचों के साथ HIV टेस्ट भी किए गए और भानु को HIV पॉजिटिव निकला। सुमित्रा बहन मैं क्या करूं? मेरा छोटा भाई HIV पॉजिटिव। देखो रणविजय, क्या होगा उसके परिवार का? शांत हो जाओ रणविजय, बिल्कुल शांत हो जाओ। इसका मतलब कि मेरा शक सही निकला। भानु HIV संक्रमित निकला। अच्छा एक बात बताओ, क्या भानु भी ट्रक चलाता है? हाँ बहन, हम दोनों भाइयों का यही धंधा है। झांसी वाले हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा है कि मुझे भानु को ललितपुर के सरकारी ICTC अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अब तो बस यही उपाय है और यही एक सही तरीका भी। तुम फौरन भानु और भानु की पत्नी को लेकर जिला अस्पताल जाओ और वहाँ ART सेंटर में भानु का नाम रजिस्टर कराओ। अच्छा, बाकी मैं संभाल लूंगी। वैसे रणविजय, तुम सबने बड़ी देर कर दी। तुम्हें कम से कम मुझे पहले तो बताना चाहिए था। क्या बताऊं, मुझसे भूल हो गई, लेकिन अब आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है, अब और देर मत करो, तुम चलो। मैं सीधे ART सेंटर पहुंचती हूँ, वहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो। नमस्ते। नमस्ते सुमित्रा बहन, मैं चलता हूँ। HIV और एड्स हमारे समाज का एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है जो निसंदेह पीड़ादायक है। इसके बारे में जानकारी ही इससे बचाव का एकमात्र तरीका है। हम जैसे लोग दिन रात गांव, शहर, कस्बों में घूम घूम कर सबको जागरूक करते हैं। देखो जुगनू, HIV से सुरक्षा की जानकारी सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक जरूरी लगती है। यानी इसकी आवश्यकता यहाँ पर सामान्य जरूरतों से कहीं ज्यादा है। जिनका व्यवहार जोखिमपूर्ण रहा हो, ऐसे समूहों को अपनी जांच आसपास के अस्पताल में जरूर करवानी चाहिए, जहां आवश्यक परामर्श, जरूरी जांचें और दवाएं आदि मिल सके। समाज और हम जैसे कार्यकर्ताओं का ये कर्तव्य है कि हम ऐसे लोगों को उनके अधिकार और सुरक्षा दिलवा सके और वो सामाजिक उपेक्षा का शिकार अथवा बहिष्कृत होने की त्रासदी से बच सके। सभी, वैसे तुम्हारी कहानी में सुमित्रा जैसी जागरूक लिंक वर्कर ने बड़ी समझदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाई। आगे क्या हुआ ये नहीं बताओगी सभी? जरूर बताऊंगी। तो सुनो, सुमित्रा अपने घर से निकलने ही वाली थी कि तभी उसे किसी स्त्री की जोर जोर से रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। हाय राम, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई रे। अब मेरा क्या होगा? तुम हमें काहे छोड़ गए? और अपनी बिटिया का ख्याल भी नहीं आया। उसे अनाथ करके कहाँ चले गए? मोरी बिटिया के सिर से बाप का साया उठ गया। तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे? चुप हो जाओ बहू, चुप हो जाओ, धीरज धरो। अरे रणविजय, क्या बात है? ये सब अचानक कैसे हो गया? क्या बताऊं सुमित्रा बहन, हम भानु को लेकर अस्पताल जाने के लिए निकले, मगर
बस स्टैंड तक आते आते भानु के प्राण पखेरु उसका साथ छोड़ गए। अरे चुप हो जाओ चंदा, बिल्कुल चुप हो जाओ। धीरज रखो, धीरज रखो। देखो चंदा, जो होना था वो तो हो गया, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकती। पर अब तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी का भविष्य है। देखो, भानु की मौत क्यों और कैसे हुई तुम्हें तो पता ही है। वो HIV संक्रमित था। तुम उसकी पत्नी हो चंदा, इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की भी जांच हो। देखो चंदा, मैं जानती हूँ, देखो चुप हो जाओ। देखो, मैं जानती हूँ कि ये वक्त इन बातों का नहीं है, मगर मरने वालों को विदा किया जाता है और जिंदा लोगों के साथ जिया जाता है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो, यही जीवन का सत्य है, यही दस्तूर है। चुप हो जाओ तुम, चुप हो जाओ। देखो रणविजय, चंदा को घर ले जाओ। मैं भी अपने साथियों के साथ पहुंचती हूँ। तुम किसी बात की चिंता मत करना, मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है। भानु की 13वीं के बाद मैं उसकी पत्नी चंदा और नन्ही बेटी फुलवा को HIV जांच के लिए ले गई। चंदा बड़ी मुश्किल से राजी हुई। गुलशन भैया, मगर सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे साथियों की मदद से ही ये संभव हो सका। ये आप जैसी जीवट कार्यकर्ता के बस की बात थी सुमित्रा बहन, जो आपने हम जैसे लोगों को सचेत किया और अपने कार्यकर्ता दल का सदस्य बना लिया। लेकिन चंदा की जांच में क्या पता चला? जैसा मुझे संदेह था, चंदा भी HIV से संक्रमित निकली, क्योंकि अनजाने में भानु किसी और से संक्रमित हुआ और अपनी पत्नी से असुरक्षित यौन संबंध बनाकर उसे भी संक्रमित कर बैठा। काश उसने सुरक्षा कवच यानी कंडोम का इस्तेमाल किया होता, चंदा भाभी से वफादारी निभाता और क्षणिक सुख के लिए अनजान असुरक्षित यौन संबंध के लालच पर अंकुश लगाता तो कम से कम HIV संक्रमण से तो बचता और यूं बेसमय न मरता। लेकिन पता है गुलशन भैया, उम्मीद की एक किरण फिर भी बची है। वो क्या? भानु और चंदा की बिटिया फुलवा की भी जांच हुई, उसे HIV संक्रमण नहीं है। भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। चलो, कम से कम फुलवा बिटिया का जीवन तो सुरक्षित रहेगा। मगर कब तक हम ऐसी और फुलवाओं को बचा सकेंगे गुलशन भैया? हम हार नहीं मानेंगे सुमित्रा बहन। आपने हमारी आंखें खोली। हमारे टोली के सारे कार्यकर्ता आपके आभारी हैं, क्योंकि आपने उन्हें नई दिशा दिखाई। हमारी टोली के सब कार्यकर्ता घूम घूम कर लोगों को HIV वायरस से बचने, सुरक्षा उपायों को अपनाने की बात बताएंगे ही, साथ ही ये भी समझाएंगे कि हमारे समाज में जो भी HIV और AIDS से पीड़ित है, उन्हें उनका मानवीय अधिकार, सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पोषण सब कुछ समान लोगों की तरह ही मिले। उन्हें छूने, साथ खाने, गले लगाने, तालाब में नहाने, उनके कपड़े पहनने पर HIV नहीं फैलता, बल्कि इससे तो प्यार ही फैलता है। वाह वाह गुलशन भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा लक्ष्य पूरा हुआ। जो तुम जैसा जागरूक इंसान मिला, तुम्हें तो सब कुछ रट गया है। मगर बहन, हमारा मिशन तो तब पूरा होगा जब सारे गांव के लोग अपनी HIV जांच कराएंगे और आपके इस लक्ष्य को अंतिम रूप देंगे। अच्छा बहन, तो अब चलो, काम धंधा मेरी राह देख रहे हैं और फिर अपनी महबूबा भी इंतजार कर रही है। तनिक देर से जाओ तो नाराज हो जाएगी और ताने मारेगी सोलक। तुम्हारी महबूबा ताने भी मारती है? खूब मारती है, अड़कर खड़ी हो जाती है तो टस से मस नहीं होती। अच्छा, फिर उसे मनाने के लिए क्या करते हो? ये शेर सुनाता हूँ, आप भी सुनिए। बिल्कुल। सुंदर सलोनी मेरी महबूबा, मैं इस पर कुर्बान, अपने ट्रक की खातिर मैं दे दूं अपनी जान। प्यार से डीजल तुझे पिलाऊं, लंबी दूरी तय कर जाऊं। ड्राइवर है आशिक, ट्रक महबूबा, बात बते की मैं बतलाऊं। वाह, क्या बात है।
तुम्हें पता है जुगनू, सुमित्रा की मेहनत और गुलशन की समझदारी रंग लाई। गांव के सभी लोगों ने HIV टेस्ट कराया और वो मुक्त पाए गए। वाह, ये हुई सच्ची जागरूकता। और यही था वो सही मोड़ जब सबने अपनी जांच करवाई और भय मुक्त जिंदगी पाई। आपका एक रक्तदान बचाए 4 जान। दे किसी को जीवन दान, रक्तदान है महान। याद रखें, 18 से 65 वर्षीय कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 महीने में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती, बल्कि 24 घंटे के अंदर नया रक्त शरीर में बन जाता है। रक्तदान आप विशेष रक्तदान शिविरों अथवा जिला अस्पतालों में स्थित रक्त कोष में कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी की ओर से जनहित में प्रसारित। जिंदगी जिंदाबाद रेडियो ड्रामा सीरीज की ये थी 6ठी कड़ी। स्क्रिप्ट चित्रा मोहन, आर्टिस्ट अमरीश बॉबी, अर्चना अवस्थी, अमरेंद्र सहाय, सतीश भारतीयम, अंकुर सक्सेना, प्रीति सिंह और नीलम शर्मा। प्रोडक्शन JC पांडे। जागरूकता जानकारी